नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार के निवासी हैं तो साथियों आज आप सभी के लिए इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेके आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने और यहाँ पर हमारे जो सीएम हैं नीतीश कुमार, इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि 125 यूनिट बिजली जो है ये फ्री देंगे अपने बिहार वासियों को। लेकिन पूरे बिहार वासियों को नहीं, कुछ पात्रता है, उसी बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे ये जो योजना की घोषणा हुई है और इसका उद्देश्य क्या है। तो बिहार सरकार यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनके नेतृत्व में राज्यवासियों के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की जा चुकी है। इस घोषणा के तहत पूरे बिहार में कुछ उपभोक्ताओं को यानी कि जो पात्र उपभोक्ता हैं उनको प्रति माह पहली जो है 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिलेगी। मुख्य उद्देश्य राज्य के आम उपभोक्ताओं को, खासतौर पर घरेलू उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत उपलब्ध कराना है ताकि बिजली की लागत कम हो सके और हर नागरिक प्रेरित हो सके, वह बिजली का उपयोग सही और संयमित ढंग से करे। तो साथियों 125 यूनिट जो बिजली फ्री देने जा रही है बिहार सरकार पात्र लोगों को, आप इसे चुनावी घोषणा समझ सकते हो या कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन नीतीश कुमार ये हैं, इनका कहना ये है कि अगस्त माह से ये स्कीम स्टार्ट भी होने वाली है। तो और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं किसे नहीं मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली। देखिए यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि ज़्यादातर लोग यह समझ रहे हैं कि हर नागरिक को, हर उपभोक्ता को इसका फ़ायदा मिलेगा, पूरे बिहार वासियों को मिलेगा, लेकिन ये योजना सभी के लिए नहीं है, यानी कि केवल पात्र लोगों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टेनेंट हैं यानी कि जो रेंटर हैं यानी किराएदार हैं, जो उनका पक्ष ये है कि किराए पर रहने वाले जिनके नाम बिजली का कनेक्शन नहीं है, सपोज करिए कि आपने कोई मकान ले लिया जहाँ पर मकान मालिक नहीं रहता है, आपने पूरा मकान किराए पर ले रखा है, आपने क्या करा, स्वयं का मीटर जो है आप किराए के घर में लगवाओगे, या फिर स्वयं का नहीं लगवाओगे तो आपका जो मेन मीटर होता है, जब कोई नहीं रह रहा है आप रह रहे हो तो उसका बिल आपको ही देना होता है। तो ऐसे में आप लोग ये सोचोगे कि हमारा भी अगर 125 यूनिट बिल आ गया महीने का तो क्या हमारा भी फ्री होगा। तो साथियों यहाँ पर तर्क ये है कि मकान मालिक यानी ऑनर को ही इसका लाभ होगा, यानी आप चाहे 125 यूनिट बिजली खर्च करो, चाहे 100 यूनिट बिजली खर्च करो, चाहे 50 यूनिट बिजली खर्च करो, वो आपसे एक एक यूनिट का पैसा ले लेगा, लेकिन वो आगे सरकार को नहीं देगा। यानी उसको तो फायदा होगा लेकिन सरकार को वो नहीं देगा। एक भी रुपए, मतलब 125 यूनिट से अगर कम आप बिजली खर्च करते हो तो वो सारा पैसा जो भी आप दोगे वो अपनी जेब में रखेगा, उसे आगे नहीं देना। अभी तक क्या होता है, जैसे कि आपने 100 यूनिट बिजली खर्च करी एक महीने में, तो आप अपना मीटर देख के मकान मालिक को पैसा देते हो, वो आगे सरकार को दे देता है, यानी बिजली जो विभाग होता है वहाँ जमा कर देता है। ये प्रोसेस चलता था, लेकिन ये 125 यूनिट बिजली फ्री आ जाने से इससे मकान मालिकों को फ़ायदा होगा। किराएदार जो है उनको अपना पूरा बिल देना होगा, आपके पास चाहे मीटर हो या ना हो, तो इसका फ़ायदा किराएदारों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दूसरा आ जाता है व्यक्तिगत मीटर पर भी नहीं मिलेगा लाभ, यानी अगर आपने किराए के मकान में अपना पर्सनल या फिर प्राइवेट मीटर लगवा लिया तब भी आपको 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री नहीं मिलेगी, पूरा भुगतान आपको करना होगा। अब बात करेंगे कॉमर्शियल कनेक्शन की, यानी कि जो दुकान शॉप होते हैं उनके बारे में। अगर आपके पास दुकान के लिए व्यवसायिक कनेक्शन है, यानी कॉमर्शियल कनेक्शन अगर आपने ले रखा है, जैसे किसी व्यवसाय, कोई आपकी दुकान है, आपका कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, उसके लिए आपने कोई कनेक्शन ले रखा है, तो आपको भी एक भी यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलेगी, आपके बिल का पूरा भुगतान आपको करना अनिवार्य होगा। किसे मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली? देखिए मकान मालिकों को इसका फ़ायदा होगा, यानी जिनके पास डोमेस्टिक कनेक्शन है घरेलू यूज़ के लिए, मकान मालिक जिनके अपने नाम पर घरेलू बिजली कनेक्शन है और वे अपने घर में स्वयं रहते हैं, उन्हें ही 125 यूनिट हर महीने बिजली फ्री में प्राप्त होगी। खास इसमें यह रहेगा कि डोमेस्टिक कनेक्शन होना कंपलसरी है, सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए गए कनेक्शन पर ही 125 यूनिट फ्री है। यह बिजनेस, दुकान, गोदाम आदि के लिए लागू नहीं होता है। मीटर के प्रकार और बिलिंग प्रोसेस, अब मैं आपको बता दूं कि मीटर कितने प्रकार का होता है और क्या प्रीपेड और पोस्टपेड वालों दोनों को इसका लाभ मिलेगा।
तो साथियों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर, यानी कि जो पहले रिचार्ज कराया जाता है उसके बाद आप बिजली यूज़ करते हो। तो अगर आपके पास भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है तो आपको मासिक बिल के लिए पहले रिचार्ज कराना पड़ता है, ये तो आपको पता होगा। अब एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए अगर आप 500 रुपये का रिचार्ज करवाते हो, यदि आपने एक माह में 300 यूनिट बिजली खर्च किया तो 125 यूनिट का पैसा विभाग आपके रिचार्ज से माइनस कर देगा, यानी वह फ्री यूनिट हो गई। बाकी 175 यूनिट का रिचार्ज ही आपका कटेगा। शेष बचे पैसे अगले महीने में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है। अगर आपके पास पोस्ट पेड मीटर है, यानी जो नॉर्मली हर घर में लगभग देखा जाता है कि आप एक बार बिजली यूज़ कर लो महीने में, महीने के अंत में आपके पास बिल आता है, तो उसे बोलते हैं पोस्ट पेड मीटर। जहां महीने के अंत में बिल बनता है वहां आपके कुल बिल में से 125 यूनिट का चार्ज जो है माइनस कर दिया जाएगा, बाकी यूनिट का आपको भुगतान करना होगा। अब इसको और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ बिल बनने की अवधि और यूनिट के हिसाब के पूरा हिसाब से। हर जगह मीटर रीडिंग या बिल बनने की तारीखें अलग अलग हो सकती हैं। कहीं पर 30 को बनता है, कहीं 30 दिन पे बनता है, कहीं 40 दिन पे, कहीं 45 दिन पे, कहीं 50 दिन के अंतर पर। लेकिन जब भी आपका बिल बनेगा तो फ्री यूनिट उसी अनुपात के हिसाब से ली जाएगी। जैसे 40 दिन का बिल हो तो उस हिसाब से 125 यूनिट के 30 दिन के अनुपात से गणना होगी। अगर आपने 125 यूनिट से कम खर्च किया है तो पूरे बिल की राशि माफ़ हो जाएगी। यदि ज़्यादा खर्च किया है तो 125 यूनिट माइनस करके बाकी का भुगतान आपको करना होगा। अब यहाँ पर छोटा सा हिसाब आप लोग समझ लो। अगर मान लेते हैं एक महीने में आपने 200 यूनिट बिजली खर्च किया तो इसमें से 125 आप माइनस कर दो, क्योंकि ये तो आपकी फ्री की हो गई। तो बाकी के 75 यूनिट जो आपके बचेंगे आपको केवल इसका पेमेंट करना होगा। प्रक्रिया क्या है, नीचे यूनिट पूरे यदि यूनिट 125 से कम हुआ या फिर ज़्यादा हुआ। देखिए, अगर आपने पूरे महीने में 120 यूनिट खर्च किए तो आपको कोई पैसा नहीं देना। अगर आपने 130 यूनिट खर्च किए तो 125 यूनिट फ्री हैं, बाकी के 5 यूनिट आपको देने पड़ेंगे। अब हम आपको बताएंगे योजना का लाभ केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक ही सीमित रहेगा। जिनके पास दुकान, व्यापार, गेस्ट हाउस, वर्कशॉप आदि के लिए बिजली कनेक्शन है उन्हें यह योजना नहीं मिलेगी। टोटल फैसला यानी व्यक्तिगत डोमेस्टिक कनेक्शन मकान मालिक के नाम पर है, यही पात्रता है और इन्हीं लोगों को केवल इसका लाभ मिलेगा। अगर आपके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, आप चाहते हो नया बिजली कनेक्शन लेने की क्या प्रोसेस है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। नया डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन ऑनलाइन कैसे ले, इसका प्रैक्टिकल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जिस फ़ोन में आप इस वीडियो को देख रहे हो वहाँ पर आप प्ले स्टोर पर जाओगे और सुविधा ऐप करके जो है बिहार सरकार का ऑफिशियल ऐप है वो आप डाउनलोड करोगे। वहाँ पर आपको न्यू कनेक्शन का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करें। अपनी डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड, गांव, पता, नाम, मोबाइल नंबर आदि जो भी जानकारी है भरें। जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे ज़मीन की रसीद, केवाला, एग्रीमेंट पेपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जो भी आपसे मांगा जा रहा है आप अपलोड कर दें। सबमिट करते ही आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा, या फिर यूँ कहें कि वो एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद 10 से 15 दिन में आपके पते पर आपको कनेक्शन दे दिया जाएगा। इसका कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं पड़ता है। वायर हो चाहे मीटर हो, पूरा खर्च आपके बिजली बिल में ही जोड़ा जाता है। कोई एजेंट अगर अलग से पैसा मांगता है तो उसे एक भी रुपये ना दें। कुछ और ज़रूरी बातें एवं भ्रम। देखिए, अगर किराएदार है और मीटर खुद के नाम पर लगवा भी लें तब भी यह सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि मकान आपके नाम पर होना चाहिए। मकान मालिक को ही मिलेगा लाभ। यदि मकान मालिक खुद किराए पर दे रखा है तो उस किराए की बिजली के बिल का समाधान मकान मालिक और किराएदार आपसी सहमति से कर सकते हैं। या फिर अगर आपके मकान मालिक हैं वो थोड़े से एजुकेटेड हैं तो आप उनको समझा सकते हो कि भैया जब हम आपको फ्री मिल रही है तो आप हमसे पैसे क्यों ले रहे हो। तो वो आप लोग के आपसी विवेक पर निर्भर करेगा। तो बाकी जो भी चीज़ें थी, देखिए मैंने यहाँ पर पूरा समझाया, जो भी डाउट थे मैंने यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करा है। बाकी और भी चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। योजना के लागू होने की इसकी ताज़ा स्थिति क्या है। सरकार की ओर से यह घोषणा जुलाई 2025 में हुई थी, लेकिन अब अगस्त से राज्य में पूरी तरह से इसे लागू किया जा रहा है। अब प्रदेश के सभी पात्र उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो पूरी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।